आप सबको नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था किस प्रकार से एक ब्यूटिशियन को मार करके 6 टुकड़े में पन्नी में डाल करके अपने ही घर के आगे में दफन कर दिया था। उस केस के बारे में अगर जो आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जा करके उस केस को एक बार ज़रूर सुनिएगा कि किस प्रकार से लोगों ने हरकत भी कर सकते हैं। और ये जो आज मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केस वाराणसी में घटा। वाराणसी में करोड़ों के मालिक ने अपने बीवी को और 3 बच्चों को मार करके खुद मर गया या मार दिया। इस केस की सच्चाई क्या है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूँ। इसीलिए इस पूरा वीडियो को जरूर सुने ताकि आप इस केस को अच्छी तरीक़ा से समझ सको। दोस्तों ये देखिए, फोटो देखिए, ये नीतू गुप्ता की फोटो है। इसकी उम्र 42 साल है। उसके कुल 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे में 2 बेटा है और 1 बेटी है। ये जो घटना है 4 नवंबर का है। 4 नवंबर का इन चारों का आखिरी रात था। और इसके ये जो नीतू गुप्ता है, इसके पति के नाम राजेंद्र था और इसके कई घर थे। ये बहुत पैसे वाला लोग था। इसके कई घर थे, बहुत सारा 3-4 जगह इसके घर थे और एक घर में लगभग 50 से ऊपर कमरे बने हुए थे और इस सारा घर को वो किराए पर लगाता था। और इसकी सच्चाई क्या है चलिए हम विस्तार जानते हैं। चलिए पूरा मामला यूपी के बनारसी जिले का है, जिसमें जो राजेंद्र जो है ये शराब कारोबारी था। अर्थात ये इसका शराब का कारोबार करता था, शराब का बिजनेस करता था, या कहिए शराब को ये बेचने वाला था या इसका दुकान था। ये 3-4 घर होने के बाद, इतने बारे पैसे होने के बाद लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे तो हमारे पास सुख शांति होंगे, हम सुख शांति से रह पाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति के पास, इस परिवार के पास इतने पैसे थे, इतने संपत्ति थे, आर्थिक तौर पर इसको कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ। फिर भी इसके जीवन में 4 नवंबर को अंधेरी रात इस पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इसका जो बेटा है नवेंद्र, वो बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पर था। और जो इसका जो दोनों बेटी थे, दोनों बच्चे थे छोटे वाले, वो था डीपीएस स्कूल में वो पढ़ाई करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इन लोग अच्छे से भी दिवाली भी मनाया, सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन 4 नवंबर की रात कुछ ऐसी घटना घटा कि पूरे समाज को हिला के रख दिया। जो नीतू गुप्ता था उसके लाश जो है उसी के बिल्डिंग पर फर्स्ट फ्लोर पर मिला, और जो उसके जो बच्चे की जो लाश था नीचे में दूसरा महला पर मिला, वो भी अलग अलग कमरे में। लेकिन जब पुलिस इस सीओ को देखा तो तंग रह गया। उसके बाद में पुलिस इन केस को, इन बातों को छानबीन कर ही रहा था कि इसको बीबी और 3 बच्चे के लाश को छानबीन कर ही रहा था, इसके बारे में तहकीकात कर ही रहा था। उसकी दरअसल 5 नवंबर को करीब 12 बजे राजेंद्र की लाश उसके दूसरे वाले घर में मिला। जो उसका नया घर जो बन रहा था वहां जाके मिला, और इसकी जो पत्नी और बच्चे की जो लाश थी, इसको जिस घर में इन लोग रह रहे थे वहां पर मिला। रात को हत्या किया गया। उसके बाद में सुबह में जब घर के नौकरानी आती है तो उसके बाद जब रूम को खोलता है तो उसने देखा लाश बिखरे पड़े हुए हैं। वो जो घर की जो नौकरानी है वो डर गया और डर के मारे उसने पुलिस को फोन किया, और उसके बाद पुलिस तहकीकात चालू किया। लेकिन अभी तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाया है कि ये जो राजेंद्र है खुद अपने बच्चे को मारा, अपने बीवी को मारा, उसके बाद फिर जाकर के दूसरे वाले घर में
खुद को गोली मार के मर गया। पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि आखिर जब राजेंद्र का लाश उसके दूसरे घर में मिला तो फिर बीवी और बच्चे को इसने क्यों मारा। पुलिस छानबीन के दौरान पता लगाया कि हो सकता है कि जब उसकी बीवी की हत्या कर रहा था वो व्यक्ति, शायद उसके बच्चे ने देख लिया होगा, इसीलिए उसके बच्चों को उसे मारना पड़ा। लेकिन आसपास के लोगों की जानकारी के अनुसार और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जाता है कि उस राजेंद्र को एक ज्योतिषी ने बतलाया था कि आपके कारोबारी में, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी पत्नी आपको रुकावट डाल रही है, और जिसके वजह से उसके घर में ताइजन रोज लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। और एक रिपोर्ट ये भी बतलाता है कि राजेंद्र जो है दूसरा शादी करने वाला था, उसे छोड़ने वाला था, लेकिन रोज लड़ाई झगड़े के बाद भी जब एक दिन ऐसा आया, खुद अपने पत्नी को भी उसने मार दिया। और ऐसा कहा जा रहा है जब उसने वो पत्नी को मार पीट रहे थे तो उसके बच्चों ने भी देख लिया होगा और बाद में उसने बच्चों को भी कत्ल कर दिया। लेकिन जब उसने बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया, फिर उस राजेंद्र को किसने मारा? दरअसल मैं आपको बतला दूं, जो राजेंद्र जो है इसके ऊपर में आज से 27 साल पहले भी अर्थात 1997 में इसके छोटे भाई और इसकी बीवी की हत्या के आरोप लगा था, और उसके बाद में उसके पिता और उसके जो गार्ड था घर का, उसका भी हत्या का आरोप इसके ऊपर लगा था। इसके लिए वो राजेंद्र जो है वो जेल भी गया था आज से 27 साल पहले अर्थात 1997 ईस्वी में। उसके बाद वो केस मजबूत न होने के कारण से वो बेल पर रिहा होकर के घर आ गया। वो केस तो इसके ऊपर में चलता आया है। प्रियो मैं आपको बतला दूं, इस घर में, इस बिल्डिंग में रहस्यमय तरीके से कुल 8 मर्डर हो चुके हैं, और पुलिस इस गुत्थी को सुलझा रही है कि आखिर इस पूरे केस के मामला क्या है। क्या राजेंद्र ने खुद अपने बच्चे और बीवी की हत्या किया और खुद जाकर के दूसरे वाले घर में अपने आप को उसने शूट कर लिया? पुलिस ने रिपोर्ट में बतलाया कि जो इसने वेपन यूज किया, जो इसने बंदूक यूज किया, वो पिस्टल की यूज किया है। वो लाइसेंसी है या गैर कानूनी है, पुलिस इसका भी छानबीन कर रहा है। हम देखते हैं इस केस के बारे में इस पुलिस का थोड़ा सा रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी सुबह लगभग 11:30-12 बजे के करीब 112 पे सूचना मिली है कि एक ही परिवार की जो बीवी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हो गई है। तो पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो यहाँ पे जो वृद्ध माता जी रहती हैं, उन्होंने बताया कि जो इनके पति थे राजेंद्र गुप्ता, उनसे इनका जो परिवार का विवाद चल रहा था काफ़ी टाइम से, उन्होंने ही ये शक जाहिर किया था कि शायद इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी रात में आके, और 1 साल से ये जो है अलग रहते थे और घर पे आना जाना नहीं था इनका। बताया जा रहा है कि दीपावली का पर्व है और ये छठ को और दीपावली के मद्देनजर ये आए थे, तो क्या ऐसा कुछ पता चल पाया है कि इन्हीं पे शक जा रहा है और दिवाली पे ये घर पे एंट्री की और इस तरह की वारदात को अभी जांच में पता चला? क्योंकि अभी यही प्रथम दृष्टया आ रहा है कि कोई जानने वाला था जो घर में आया है, कि कहीं से कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं आया है उसमें, तो प्रथम दृष्टया यही है कि ये यहाँ पे आए होंगे संभवतः और उसी में हत्या कारित की हुई होगी। वारदात की रात को भी जैसा बता रहे हैं लेट नाइट की घटना है, तो राजेंद्र घर पे ही मौजूद है? इसकी जांच की जा रही है, ये कहाँ पे थे, इनकी लोकेशन कहाँ है, और सीसीटीवी वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। कलह की वजह कुछ पता चल पाई है? क्योंकि फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग ये लोग लग रहे हैं। इसमें अलग अलग एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रहा था या कोई और विवाद था जो परिवार के बीच में चल रहा था। मर्डर वेपन क्या रहा और किस तरह से ये लग रहा है कि कारित किया गया है? इसमें पिस्टल यूज हुई है मर्डर वेपन में, और ये फायरिंग करके ही हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता काफी गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे और इनके ऊपर पहले भी अपने पिता और भाई के ऊपर मर्डर का आरोप है। किस तरह ये जेल में थे या बाहर आए? ये 1997 पे इनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था जिसमें अपने ही पिता और एक गार्ड की हत्या इन्होंने की थी, और उसके बाद ये जमानत पे अभी चल रहे थे। अभी पता इस रिपोर्ट में देखा कि पुलिस किस प्रकार से बयान कर रही है, उसके बाद पुलिस जो है अपना छानबीन जारी है। दोस्तों, इस केस में असली घटना सच्चाई क्या है, पुलिस अभी तक इस बारे में पता नहीं कर लगा पाई है और वो छानबीन
कर रहा है। और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि आप ऐसी घटनाओं को खबर को सुन सके और आप अपने जीवन में अवेयर हो सको।